हरे कृष्णा। तो आज हम लोग लाए एक बहुत आग लगाने वाला टॉपिक। क्या दुर्गा पूजा में वेश्या द्वारस्थ मृत्तिका का प्रयोग होता है? आपने ये मूवी में देखा होगा कि कैसे पारो चंद्रमुखी के पास जाती हैं, दुर्गा पूजा करने की इच्छा है तो इसे मट्टी मिलेगा। हाँ, जैसे ये प्रथा हो गया है कि वेश्या द्वारस्थ मृत्तिका, यानी ये ऐसे जो पतिता हैं उनके द्वार की मृत्तिका। क्या ये सही है? बॉलीवुड जो शिक्षा देता है वो धर्म शिक्षा तो है नहीं, और ना ही वे लोग धर्मज्ञ हैं जो वे शिक्षा दे पाएँ। जैसे मैं विज्ञान के बारे में उतना कुछ नहीं जानता तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक ऐसे ही जो शास्त्र नहीं जानता है, शास्त्र के सिद्धांतों को नहीं समझ पाने में असमर्थ हैं, वो लोग धर्मशास्त्र व्याख्या करते हैं, और उसके व्याख्या से क्या होता है, समाज में कुसंस्कार कुप्रथाओं का प्रचलन शुरू होता है, और लोग ऐसे प्रथाओं के प्रचलन से कहीं ना कहीं असंतुष्ट होकर धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं और सोचते कि अरे मैं धर्म में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या है। हाँ, और उनका धर्म के प्रति विश्वास जो है वो घट जाता है। तो हम लोग आज सुनेंगे कि क्या दुर्गा पूजा के जो श्री विग्रह भगवती दुर्गा का बनता है उसमें वेश्या द्वारस्थ मृत्तिका का प्रयोग होता है, या दुर्गा पूजा में इसका कहीं पे प्रयोग है। आइए चलते हैं, शास्त्रों के आधार पर इसके व्याख्या सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो पहली बात तो है कि दुर्गा पूजा में जो श्री विग्रह माता का निर्माण होता है उसमें कहीं पर भी शास्त्रीय मत के अनुसार वेश्या द्वारस्थ मृत्तिका का कोई प्रयोग नहीं है। नंबर 1 गलत चीज़। नंबर 2, हाँ, दुर्गा पूजा एक महापूजा है। सप्तमी में देवी का महास्नान होता है जिसमें बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे वृषशृंग मृत्तिका, फिर टर्माइटी जो हीप होता है, जो बाम्बी होता है टर्माइटी, उसका जो हीप होता है उसकी मृत्तिका, ऐसे शिशिर का पानी, वर्षा का पानी, झरने का पानी, ऐसे महास्नान होता है देवी का। वहाँ पे एक उपकरण है वेश्या द्वारस्थ मृत्तिका, यानी वेश्या द्वार की मृत्तिका, मट्टी। तो क्या ये वेश्या पतिता है, कुलटा रमणी है? नहीं। आइए सुनते शास्त्र की महाव्याख्या। शास्त्र में इसका बहुत सुंदर व्याख्या दिया है। भगवान शंकर महानिर्वाण तंत्र में बोल रहे हैं, अभिषिक्ता भवेद वेश्या ना वेश्या कुलटा प्रिय, कुलटा संगमा देवी रौरवं नरकं व्रजेत। अर्थात जो साधिका, जो नारी, जो रमणी तंत्र में अभिषिक्ता है, जो भैरवी रूप में अभिषिक्ता हैं, उनको ही भगवान शंकर ने कहा है कि वेश्या। भगवान शंकर ने यहाँ पे कहा है कि देखो, ना वेश्या कुलटा प्रिय, ये वेश्या वो वेश्या नहीं है, पतिता कुलटा नहीं है, और जो साधक ऐसे कुलटा वेश्यागमन करेगा वे रौरव नरक में पतित हो जाएगा। भगवान शंकर ने पार्वती को बोला है महानिर्वाण तंत्र में। और ये जो वेश्या भगवान शंकर ने बोला है इन साधिकाओं को, वे लोग कौन हैं? पूर्णा अभिषेको देवेशी दश विद्या विधौ स्मृतः है। वे साधिका 10 महाविद्या के जो पूर्ण ज्ञानमय सिद्धि हैं उसमें उस स्तर पे वे साधक व साधिका अभिषिक्ता हैं, और वे दिव्या हैं, वे एक साधिका हैं। और भगवान शंकर ने वहाँ पे उन साधिकाओं की पूजा का भी वर्णन किया है। उनको भगवान शंकर ने यहाँ पे वेश्या कहा है। भगवान शंकर ने इतना शब्द होते हुए उनको वेश्या क्यों कहा है? तो आइए सुनते हैं कि क्यों इनको वेश्या कहा जाता है। निरुक्त तंत्र है, उसमें कहा गया है 14वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में, वेश्यावत भ्रमति जस्मात् तस्मात् वेश्या प्रकीर्तिता। क्योंकि वे लोग वेश्यावत, यहाँ पे वेश्यावत का अर्थ है ऐसे नहीं जैसे पतित कुलटा रमणी लोग घूमते, ऐसे नहीं। वेश्यावत यानी
जो आत्म इंद्रिय के समस्त प्रकोप को वशीभूत करके घूमती है उसे कहा गया है वेश्या। ये उतना सुंदर व्याख्या शास्त्र में दिया गया है। और ये साधिकागण जहाँ पे साधन करती हैं उस द्वार की मृत्तिका को कहते हैं वेश्या द्वारस्थो मृत्तिका। एक कथन ऐसा भी आता है, कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था। ये कृतिकागण साधिका ऐसी वेश्या रमणी थी जो भगवान शंकर कह रहे हैं, और इसीलिए माता पार्वती ने उनका ऋण शोध करने के लिए अपने महास्नान में ये वेश्या द्वारस्थो मृत्तिका का प्रयोग उल्लेख किया है। यही कारण है। भगवान शंकर और कह रहे हैं, वेश्या तु न पतितानां वश्यांग त्रिलोकं ततो वेश्या। ये वेश्या पतिता नारी नहीं है जो समस्त जगत के शक्तियों को वश में कर चुकी हैं, ततो वेश्या, इसे वेश्या कहते हैं, जो वशीभूत कर चुकी हैं, इसीलिए उनको वेश्या कहा गया। ये लोग दिव्या शक्ति हैं। फिर इसी शास्त्र में आगे जाके वर्णन हो रहा है इनके महिमा के बारे में भगवान शंकर बोल रहे हैं। दिव्य शक्तिर वीर शक्तिस्ताशंग संज्ञा प्रकृतिता। ये देवी की आवरण देवता मानी जाती हैं और दिव्य शक्तियां हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, सिद्धि प्राप्त की हुई हैं और शक्ति रूप में संज्ञात होती हैं, यानी डेफिनेशन होती है शक्ति रूप में, देवी की आवरण शक्ति रूप में। हाँ, और भगवान शंकर फिर आगे कह रहे हैं, एवं विधा पुरुषर्या वेश्यास्य कुलेश्वरी एवं विधा भवेद वेश्या ना वेश्या कुलटा प्रिय। बार बार ये लाइन बोल रहे हैं कि हे देवी, ऐसे वेश्याओं का पुरुषचर्या पूर्वक, यानी ध्यान, षोडशोपचार पूजा, प्राणायाम, पुष्पांजलि, प्रणाम, न्यासादि करके पूजा करके लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये वेश्या कुलटा पतिता नारी नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? तो साधिका के बारे में, जो कौल मार्गी होते, वाम मार्गी होते हैं, वहाँ पे तंत्र साधक लोग वैरव और साधिकागण भैरवी रूप से अपने आप को संज्ञा अभिषिक्त करती हैं और फिर वे दोनों साधना में लीन होते हैं और परात्पर ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति के ब्रह्मभूत स्तर पे वे लोग सिद्ध अवस्था में विचरण करते हैं। ऐसा महिमा तंत्र में दिया गया है। वैसे तंत्रों के जो ग्रंथ हैं वो तो 92 हैं, 92, उसमें 64 जो है वो मूल हैं। उसमें से भी विष्णु तंत्र, वैष्णव तंत्र भी कहा जाता है। बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे ब्रह्म जामल, विष्णु जामल, हाँ, ये सब शाश्वत तंत्र, ये सब वैष्णव तंत्र हैं। वहाँ पर भी भगवान की साक्षात स्वरूपिणी अंतरंगा शक्ति वे है राधा रानी। राधा तंत्र बोल के तंत्र हैं, हाँ, उनके बारे में यही शक्तिवाचक संज्ञा ज्ञापित किया गया है कि वही आद्या शक्ति राधा रानी हैं और उनकी शक्ति के प्रकाश ये भगवती मूर्तिगण हैं और उनकी साधिका ही ये है भैरवी, ये है वेश्या साधिका, जो अपने इंद्रियों को ही नहीं समस्त जगत की शक्तियों को, भूत चराचर को वश में करने की शक्ति रखती हैं। इनके द्वार की मृत्तिका पवित्र होती है, इसलिए इनके द्वार की मृत्तिका ही दुर्गा पूजा में व्यवहार किया जाता है। जो कोई शास्त्र के व्याख्यान जो शास्त्र में दिया है ये हम लोग बोलते हैं और कोई सुनता है, कोई इसको मानता है, मानता नहीं है, कोई समझने के बाहर है, कोई इसकी तर्क करता है। तो उन सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, अगर शास्त्र के सिद्धांत सुनने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जान के रखिए भगवान ने आपको ये सामर्थ्य नहीं दिया है और आपका वो सौभाग्य नहीं हुआ है कि इस जन्म में ये जो सिद्धांत हैं वो आप जान जाएं। आपका बुद्धि का प्रकाश विकास इस जन्म में नहीं हुआ है। इसीलिए आपके लिए एक ही, आप जो लोग भी ऐसे विभिन्न कुप्रचारों से इंटरनेट में, सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हैं और नए जो आइडियाज़ आप लोग ले रहे हैं कि वेश्या द्वार की मृत्तिका लगती है कि नहीं, कौन है ये लोग, हाँ, तो ये शास्त्र में दिया गया है तंत्र, एकदम ऑथेंटिक शास्त्र से आपको मैंने सुनाया है। और यही सत्यता है कि हमारे शास्त्र में हर चीज़ का जो व्याख्या है वो व्याख्या बहुत गूढ़ और बहुत ही सूक्ष्म सत्वगुणी बुद्धिगानी वो समझ पाएंगे।
और इस तरीके से ही आज का मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग अवश्य ही सबको प्रसार करने के लिए लाइक व शेयर करें, और ये जो वार्ता है शास्त्र की ये आप जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि बहुत लोगों तक ये शास्त्र की सत्य वाणी पहुँचेगी। लोग सुसंस्कार में आग्रही होंगे, आकर्षित होंगे। यही हम लोगों का अभिलाषा है। हरे कृष्णा।